ये कहानी है चंकी और मंकी के एक सफ़र की, जिसका आगाज़ एक इंतहाई पुरजोश दिन के साथ लाहौर एयरपोर्ट से हुआ। दोनों की एक्साइटमेंट का लेवल अगर ईद से ज़्यादा न था तो इससे कम भी ना था। दोनों आज़ाद पंछियों की तरह दाएं और बाएं उड़ते फिर रहे थे। दोनों खुशी के आलम में यह समझ बैठे थे कि शायद प्लेन में एक साइड से एंटर होंगे तो दूसरी साइड पे दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। बिल आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और बोर्डिंग का आगाज़ हुआ। दोनों की खुशी का यह आलम था कि सबको ही अपना समझ के टाटा बाय बाय करते करते अपनी सीट्स पर विराजमान होने के लिए प्लेन के अंदर रवाना हो गए। लो जी, और तो और दोनों ने रास्ते में जहाज़ का एक पंख यानी कि विंग भी देख लिया। और दोनों को दुबई पहुंचने का एहसास तब हुआ जब दोनों ने एक जहाज़ की दुम पे यूएई का फ्लैग देखा। अब तो दोनों अपने फेवरेट डेस्टिनेशन का दीदार करने को बेकरार थे। दोनों हर किस्म की कस्टम्स और इमिग्रेशन से बेखबर अपनी मंजिल की तरफ खरामा खरामा रवां दवा थे। ना उनको किसी फासले की खबर थी और ना थकावट का एहसास। यूं घंटों का सफ़र मिनट्स में और मिनट्स का सफ़र सेकंड्स में यूं तय करते हुए जा रहे थे जैसे दुबई एयरपोर्ट उनके लिए बिल्कुल नया ना हो। और वो देखने वालों को यह एहसास दिलाने में कामयाब हो चुके थे जैसा कि वो पहले भी कई बार इस एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और सब उनके जैसे अपने ही हों और दुबई उनका जैसे कि दूसरा घर। शाबाशे, यहाँ तो एक टिकट में दो मज़े हैं। पहले प्लेन का सफ़र किया और अब ट्रेन भी मिल गई बैठने को। भाई ट्रेन तो थी इलेक्ट्रिक, इसलिए चंकी और मंकी को ड्राइवर अंकल तो बिल्कुल भी नजर नहीं आए। यूं ट्रेन उनको सांप की तरह बल खाती हुई पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ ले जा रही थी। पर मजाल थी कि चंकी और मंकी को किसी भी किस्म की थकावट का एहसास होता या किसी अजनबी शहर का खौफ। बेखौफ भी क्यों होता, उनका दूसरा घर जो ठहरा था। इसीलिए तो चंकी और मंकी इमिग्रेशन वाले अंकल को इंटरव्यू देने के लिए बेताब थे। बिल आखिर इमिग्रेशन वाले अंकल से चंद सेकंड की जल्दी से मुलाकात करके ट्रॉली पे लगेज बैग ऐसे ला दे जैसे कोई गधा गाड़ी मिल गई हो और दुबई के अंदर अपने कदम रंजा फरमा दिए।